नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के इस एपिसोड में जहां हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया के सबसे पुराने सिविलाइजेशन में से एक है और सबसे आगे के एंशिएंट सिविलाइजेशन के रूप में गिने जाते हैं। ये एक ऐसे वक्त थी जहां कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बहुत बेड़ पहले थी और इंडस वैली के लोगों के अचीवमेंट्स अभी भी साउथ एशियन कल्चर और सोसाइटी के विकास के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ ब्रीफ हिस्ट्री के साथ। इस सिविलाइजेशन को 3300 बीसी में बनने का अनुमान है और 1300 बीसी तक चलने का अनुमान है। इस वक्त में इंडस वैली के लोग एक दुनिया के सबसे पहले अर्बन सिविलाइजेशंस का निर्माण किया, जो दुनिया के सबसे बेड सिटीज हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो जैसे सिटीज में से एक थी। इस सिविलाइजेशन के लोग बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी और सिस्टम के साथ काम करते थे, जैसे कि उनका ड्रेनेज सिस्टम और उनके अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज सिस्टम। उनके सिटीज में पब्लिक बाथ्स, ग्रैनरीज और पेव्ड रोड्स भी थे। इंडस वैली के लोगों के द्वारा बनाए गए सील्स भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स है, जहां से हम इस सिविलाइजेशन के कल्चर और सोसाइटी के बारे में जान सकते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बहुत ही डिटेल में वर्क करते थे और उनके सिटीज के प्लानिंग और आर्किटेक्चर भी एक बेंचमार्क के रूप में देखने को मिलते हैं। इस सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा बनाए गए बिल्डिंग्स भी अभी भी स्थापित है और उनकी मजबूती और लॉन्जेविटी का डेमोन्स्ट्रेशन है। इस सिविलाइजेशन के लोग एक बहुत एडवांस्ड सिस्टम के साथ ट्रेड करते थे, जहां से उनके सिटीज में लोग आते और उनके प्रोडक्ट्स के साथ ट्रेड करते थे। इंडस वैली के लोगों के द्वारा बनाए गए वेट्स और मर्स भी एक एक्यूरेट सिस्टम के रूप में देखने को मिलते हैं। लेकिन ये सिविलाइजेशन अचानक ही खत्म हो गया और कोई कॉन्क्रीट रीजन इसके खत्म होने के बारे में अभी तक नहीं पता है। कुछ साइंटिस्ट आईएसी एनवायरनमेंटल चेंजेस जैसे ड्राउट और फ्लड्स के कारण खत्म हुआ है, तो कुछ आईएसी इन्वेजन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण खत्म हुआ है। ये सिर्फ एक छोटी सी झलक है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में और हम इस वीडियो के एंड तक इसके बारे में और जानेंगे। तो चलिए बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के कल्चर और सोसाइटी के बारे में और जानेंगे इस सिविलाइजेशन के लोगों के अचीवमेंट्स और उनके इम्पैक्ट के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बहुत एडवांस्ड सिस्टम के साथ काम करते थे, जैसे कि उनके राइटिंग सिस्टम और उनका रिलीजन। इस सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा बनाए गए सील्स और पॉटरी आर्टिफैक्ट्स भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स है, जहां से हम इस सिविलाइजेशन के कल्चर और सोसाइटी के बारे में जान सकते हैं। उनका राइटिंग सिस्टम अभी भी संपूर्ण नहीं समझ में आया है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट आईएसी एक प्रोटो राइटिंग सिस्टम के रूप में देखते हैं। इस सिविलाइजेशन के लोग एक डाइवर्स रिलीजियस बिलीफ्स के साथ काम करते थे, जहां से कुछ एविडेंस है हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म के प्रैक्टिसेस के लिए। इस सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा बनाए गए स्कल्पचर्स और फिग्यूरिन्स भी इसके रिलीजन के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। इस सिविलाइजेशन के लोग भी एक एडवांस्ड सिस्टम के साथ फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री करते थे। उनके सिटीज में ग्रैनरीज और स्टोरेज फैसिलिटीज थे, जो उनके फार्मिंग सिस्टम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। इस सिविलाइजेशन के लोग बहुत डिटेल्ड और ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम के साथ काम करते थे, जैसे कि उनके वेट्स और मर्स, जिनका यूज ट्रेड और डेली लाइफ में किया जाता था।
और अब बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के इम्पैक्ट के बारे में। इस सिविलाइजेशन के अचीवमेंट्स और उनके इम्पैक्ट के बारे में अभी भी रिसर्च और स्टडी होती रहती है, लेकिन ये सिविलाइजेशन दुनिया के सबसे पहले अर्बन सिविलाइजेशन थी और इस सिविलाइजेशन के अचीवमेंट्स और उनके इम्पैक्ट साउथ एशियन कल्चर और सोसाइटी के विकास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ एक छोटी सी झलक है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, और हम इस वीडियो के एंड तक इसके बारे में और जानेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के फ्यूचर रिसर्च और स्टडी के बारे में और जानेंगे इसके कई एस्पेक्ट्स के बारे में, जैसे कि इस सिविलाइजेशन के राइटिंग सिस्टम, रिलीजन और इम्पैक्ट के बारे में। दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।